नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, विनर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द 10 मिनट शो शुरू हो चुका है। अगले 10 मिनटों में हम एक ना एक विषय का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। बेहतरीन तरीके से सारी सार गर्भित जानकारियों को 10 मिनट में आप तक पहुंचाया जाता है, आप तक प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि आज 1 फरवरी है, आज 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय सरकार के द्वारा लोकसभा का अंतरिम बजट 2024 भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। अगले 10 मिनटों में हम बजट 2024 की उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, उन सभी बातों को समझेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए तो आने ही वाली है। साथ ही साथ एक भारतीय नागरिक होते हुए आपको जानना जरूरी है। तो अगले 10 मिनट बिल्कुल जुड़े रहिए, पेन कॉपी खोल के बैठ जाइए, क्योंकि आगे आने वाले सत्रों में आपके ये परीक्षा के प्रश्न भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 10 मिनट शो शुरू हो चुका है, जिसमें हम एक हॉट टॉपिक उठाते हैं और सारी की सारी जानकारियों को पोस्टमार्टम के तहत पढ़ते खोलते हुए सारी चीजें करते हैं। तो सभी स्टूडेंट फटाफट क्लास में आ जाओ और जल्दी से सारी बात समझ लीजिए। हमें अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए है तो कहां जाना होगा? याद रखना, द विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आप पहुंच सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं यूनियन बजट 2024-25 की बात में, तो आप सभी को पता होना चाहिए अंतरिम बजट 2024-25 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आज के इस 10 मिनट शो में 4 टॉपिक पर डिस्कशन होगा। पहला होगा कि यह बजट चर्चा में क्यों है, दूसरा होगा विशेषताएं या पहल, और तीसरा होगा कराधान। और उन सभी आंकड़ों के बारे में समझेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट जल्दी से तैयार हो जाइए बजट 2024 का 10 मिनट शो, यानी कि पूरा का पूरा पोस्टमार्टम और विस्तृत जानकारी के साथ। अगर हम बात करें तो बजट 2024-25 में 4 स्तंभ बनाए गए हैं। इन मुख्य 4 क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। वे कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं? तो एक युवाओं का क्षेत्र है, जहां पे युवाओं से संबंधित योजनाएं, युवाओं से संबंधित विकास परियोजनाओं को शुरू करने की बात की गई है। महिलाओं की नारी शक्ति सशक्तिकरण से संबंधित केंद्रीय सरकार ने बजट 2024-25 में कई नई पहलें की हैं, उसके बारे में भी आपको समझना है। साथ ही साथ गरीबी, पॉवर्टी को हम कैसे दूर करें, कौन कौन सी योजनाएं होंगी जो भारत में गरीबी जैसा कलंक दूर करेंगी, यह भी चर्चा की गई है आज के केंद्रीय बजट 2024-25 में। अंत में जो बजट का चौथा स्तंभ है, पिलर है, वो किसान है। जैसा कि आप सभी को पता था, 26 जनवरी 2024 की जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई है, ऐसा पहली बार हुआ है जब 1500 से अधिक किसानों को इस गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था। और इस बार केंद्रीय बजट जो कि लोकसभा का अंतिम बजट होगा, उसमें भी किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। युवा, गरीब, महिलाएं और किसान, ये प्रमुख 4 क्षेत्र थे आज प्रस्तुत किए गए बजट के। अगर हम बात करते हैं आगे, तो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं या पहल है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा इन सभी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो ध्यान से देख लिए, आयुष्मान भारत पहले से ही योजना थी, लेकिन अब इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी वर्कर को भी अब शामिल किया जाएगा। नैनो डीएपी बड़े समय से चर्चा में है। अब केंद्रीय सरकार ने अपने बजट में इसे बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक शामिल किया है। प्रधानमंत्री किसान के अंतर्गत नैनो डीएपी का पूरे देश में विस्तार किया जाएगा, ताकि हर एक देश, हर एक भारत का किसान अपने उर्वरक और कीटनाशक में आत्मनिर्भर बन जाए। अगर तीसरी बात की जाए तो प्रमुख बात यह होगी कि सौर प्रणाली वाले 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलने वाली है। अगर आपके घर में सोलर पैनल लगा हुआ होगा तो इससे संबंधित 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। यह भी चर्चा आज यानी 1 फरवरी को प्रस्तुत हुए केंद्रीय बजट में की गई है। साथ ही साथ याद रखना, जैसे कि मैंने बोला चौथा स्तंभ नारी है, तो यहाँ पे चर्चा की गई है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। और
अब अगले वर्ष का जो टारगेट किया गया है, अब 2 करोड़ से 3 करोड़ तक की ये जो लखपति दीदी हैं उन्हें बनाया जाएगा, यानी कि महिलाओं का भी आर्थिक सशक्तिकरण आज प्रस्तुत हुए केंद्रीय बजट में रखा गया है। अगर हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण विशेषताओं की, तो इसके तहत परिवहन को भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। 3 रेलवे नए कॉरिडोर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर बनाने की इस बार चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना के तहत इन सभी तीनों कॉरिडोर की पहचान की जाएगी, जिनका संबंध ऊर्जा विकास, खनिज विकास और सीमेंट विकास से संबंधित होगा। इनकी लागत तो कम होगी, लेकिन सामान की आयात निर्यात की ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। यह भी बजट में चर्चा में विशेष रूप से आज रखा गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना की गई है, जिसके तहत सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमाने के अनुरूप विकसित किया जाएगा। हमेशा ये यात्रियों की शिकायत रहती थी, पैसा कम है तो क्या रेल यात्रा हमारे लिए सुगम नहीं हो सकती है, आरामदायक नहीं हो सकती। तो भाई और बहनों, आज के बजट में यह भी पेश किया गया है कि 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमाने के अनुसार अब विकसित किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जाए। अब अगर आप चाहें तो जनरल बोगी में भी सफर करें, सुविधाएं आपको मिलेगी। डेडिकेटेड क्रेड या फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत विकसित सामान्य बोगियों के रूप में, यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर और भी बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगले 5 सालों में 2 करोड़ घरों का बनाना और 300 यूनिट बिजली का फ्री देना, यह भी इस योजना में शामिल किया जा चुका है। अगर हम इसी चर्चा को 10 मिनट के सफर को और आगे बढ़ाएं, तो अगली चर्चा यह भी होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ताकि भारत के आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इसका फायदा मिल सके। किसान सम्मान योजना, जैसे कि चौथे स्तंभ में एक किसान भी स्तंभ रखा गया इस बार बजट में, तो किसान सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाना और किसान को कई तरह का समर्थन भी दिया जाएगा। जैसे कि मैं ये बात कर चुकी हूं कि केंद्रीय बजट 2024-25 में 3 प्रकार के कॉरिडोर की बात करी जा रही है: ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। याद रखना दोस्तों, यह बजट एक बहुमूल्य बजट है, क्योंकि वर्तमान सरकार का अंतिम बजट है। इसी 2024 में नए लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह अंतरिम बजट के रूप में पेश किया गया है। अगर हम बात करें कुछ सेक्टर्स की, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा तो धुक मची रहती है कि अगर हम टैक्स पेयर होंगे तो क्या कहीं हमें ज्यादा टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। ऐसी कोई व्यवस्था तो बजट में नहीं आई है, तो चिंता ना को करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि 1 करोड़ टैक्स पेयर को और अधिक फायदा दिलाने की बात की गई है। यह भी याद रखना, 10 वित्तीय वर्ष 10 तक के बकायों को 25,000 रुपए तक की छूट मिली है, और साथ ही साथ बकाया जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं उसमें छूट देने का प्रावधान जरूर किया गया है। जो पुरानी कर दर थी उसको में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा था वैसे का वैसा। कर व्यवस्था के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की आय के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को टैक्स फ्री रखा गया है, ये भी याद रखने की जरूरत है। तो अच्छा हुआ कि कराधान में कोई छेड़खानी नहीं की गई। आगे बढ़े तो गरीब कल्याण देश कल्याण के अंतर्गत गरीबों की संख्या में प्रतिशत में कमी का एक बड़ा अच्छा खाका दिखाया गया है। यह मेंस वालों, ये आपका बनाने के लिए डायग्राम हो गया। डीबीटी में अगर बात करें तो डीबीटी से कई लाख करोड़ की बचत हुई, ये चर्चा की गई। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर भी हो गए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को सहायता दी जाएगी, यह केंद्रीय बजट का विषय था। साथ ही साथ युवाओं, अगर आप लोग सुन रहे हो तो प्रधानमंत्री श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। देश के लगभग 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत
43 करोड़ ऋण का भी स्वीकृति दिया गया है। ये भी इस वित्त वर्ष का या बजट का महत्वपूर्ण विषय था। अगर हम बात करते हैं अन्नदाता के रूप में, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि 11 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देना, 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा की सहायता देना और मंडियों से संबंधित कार्य भी इसमें किए गए हैं। ठीक है, नारी शक्ति, नारियों सुन लो और नर तुम भी सुन लो। नारी शक्ति के अंतर्गत 30 करोड़ महिलाओं में मुद्रा योजना का ऋण, 10 वर्षों से उच्चतर शिक्षाओं में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि और स्टेम पाठ्यक्रम, मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया है, यह भी ध्यान रखना, 43% नामांकन किया गया है और लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा 3 करोड़ तक बनाने की लक्ष्य रखा गया है, यह भी याद रखना। अलग अलग मंत्रालयों को बहुत सारे अलग अलग आवंटन, राशियों के आवंटन किए गए हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लेना। सबसे ज्यादा जो आवंटन हुआ है वो रक्षा मंत्रालय के लिए लाख करोड़ रुपए में हुआ है, याद रखना। साथ ही साथ अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग पैसों का भी आवंटन किया गया है, चाहे वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन बात की जाए या फिर आयुष्मान भारत की बात की जाए। इस प्रकार से आज जो पेश हुआ है बजट, उसमें सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है और जैसे जैसे इस पर बहस होगी वो भी जानकारी मैं आप तक ला दूंगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कमेंट सेक्शन में आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। क्या ऐसा लगता है आपको, क्या लगता है कि इस बार का बजट हमारे उन्नत भारत के लिए महत्वपूर्ण है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।